हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 22 जून के करंट अफेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सरकारी कंपनी वेबको ने बिग बास्केट और किस कंपनी को बंगाल में शराब की होम डिलीवरी देने की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो अमेजॉन होगा। ठीक है, तो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सरकारी कंपनी बंगाल स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में बिग बास्केट और अमेजन कंपनी को बंगाल में शराब की होम डिलीवरी देने की मंजूरी दे दी। साथ ही कोलकाता की दो कंपनियों सेनरिसा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और गोल्डन गोयनका कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड को भी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंपनी 150 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है रिलायंस इंडस्ट्री। तो इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज 150 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 में मई 2020 में इंटरनेट स्पीड के मामले में कौन सी टेलीकॉम कंपनी प्रथम स्थान पर रही है। आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। ठीक है, कि ट्राई के रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी कंपनी है जो इंटरनेट के मामले में नंबर 1 पे रही है। ठीक है, तो अगर ट्राई की बात करें तो ये होता है आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वो है रिलायंस जियो। ठीक है, तो इसके हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 में इंटरनेट स्पीड के मामले में रिलायंस जियो टेलीकॉम कंपनी पहले स्थान पर रही है। रिलायंस जियो ने 4G सेगमेंट में यूजर्स को 14.1 Mbps की एवरेज डाउनलोड स्पीड दी है। आते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न पर जो कि चौथा प्रश्न है। तो चौथा प्रश्न है कि अमेजन इंडिया ने ग्राहकों की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए अपने फुलफिलमेंट और डिलीवरी नेटवर्क पर लगभग कितने सीजनल एसोसिएट्स नियुक्त किए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो 50,000 सीजनल एसोसिएट्स। तो 50,000 अमेजन इंडिया ने हाल ही में ग्राहकों की बढ़ती मांग की पूर्ति करने के लिए अपने फुलफिलमेंट और डिलीवरी नेटवर्क पर लगभग 50,000 सीजनल एसोसिएट्स नियुक्त किए हैं, जिससे कंपनी को डिलीवरी क्षमता बढ़ाने में और मदद होगी। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा उर्जित पटेल, जो कि इससे पहले आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं पूर्व में। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वे विजय केलकर की जगह 22 जून 2020 से स्थान ग्रहण करेंगे। विजय केलकर को 1 नवंबर 2014 को चेयरमैन नियुक्त किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो कार खरीदने के लिए 100% लोन उपलब्ध करवाने के लिए मारुति सुजुकी ने किस बैंक से हाथ मिलाया। तो इसका सही उत्तर होगा करूर वैश्य बैंक। ठीक है, तो कार खरीदने के लिए 100% लोन उपलब्ध करवाने के लिए मारुति सुजुकी ने करूर वैश्य बैंक से हाथ मिलाया है, जबकि पहले मारुति ने इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के साथ भी करार किया है। तो ये 3 बैंक है टोटल जिनके साथ 100% 100% लोन के लिए मारुति सुजुकी ने हाथ मिलाया है। तो अगले प्रश्न पे चले। तो अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने हाल ही में भारत की पहली चलती फिरती लैब आई लैब वैन की शुरुआत की है। तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो होगा डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने हाल ही में भारत की पहली चलती फिरती लैब आई लैब वैन की शुरुआत की है। यह लैब एक दिन में 25 आरटीपीसीआर टेस्ट और 300 लाइलाज टेस्ट कर सकती है। इस आई लैब वैन में टीबी और एचआईवी जांच की सुविधा भी उपलब्ध है। तो टीबी और एचआईवी की जांच भी की जा सकती है।
अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपका, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की राजधानी मॉस्को में होने वाले 75वें ऐतिहासिक विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि मॉस्को जो है दोस्तों वो रूस की राजधानी है, ठीक है, मॉस्को रूस की राजधानी है, तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा रूस। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की राजधानी मॉस्को में होने वाले 75वें ऐतिहासिक विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे। 24 जून को होने वाली इस विक्ट्री परेड में मौजूद रूस के मित्र देशों के सर्वोच्च बलिदान के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। अब दोस्तों हम लोग हर रोज की ही तरह अब 22 जून की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें प्रथम बिंदु है, सम्राट हुमायूं ने अपने बेटे अकबर को 1555 में अपने वारिस के रूप में घोषित किया। इसके बाद दूसरा बिंदु, सिसाक की लड़ाई में ईसाइयों की सामूहिक सेना ने 1593 में उस्मानी तुर्कों जो कि ऑटोमन साम्राज्य का भी भाग होता था तो उसको हरा दिया। तीसरा बिंदु, येल विश्वविद्यालय में डेल्टा कप्पा एप्सिलन सोसाइटी की स्थापना 1844 में हुई। इसके बाद अगला बिंदु, अमेरिकी कांग्रेस ने 1870 में संयुक्त राज्य अमेरिकी न्याय विभाग की स्थापना की। इसके बाद पांचवा बिंदु, पुणे में चाफेकर बंधुओं ने 1897 में तत्कालीन उत्तराधिकारी वॉल्टर चार्ल्स रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर जो अगला बिंदु है 22 जून के ऐतिहासिक घटनाओं में कि स्वीडन ने 1906 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसके बाद अगला बिंदु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला बिंदु, जॉर्ज पंचम का 1911 में राज तिलक हुआ और वो आप जैसे कि आप लोग जानते भी हो कि दिसंबर 1911 में ही वो भारत भी आए थे, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नौवां, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने 1941 में सोवियत रूस पर आक्रमण किया। चलते हैं 22 जून के ऐतिहासिक घटनाओं के अगले कुछ बिंदुओं पर। तो 10वां बिंदु है, लिथुआनिया में 1941 को जून विद्रोह की शुरुआत हुई। इसके बाद अगला बिंदु, अमेरिका ने 1944 में सेवानिवृत्त सैनिकों की मदद के लिए कानून बनाया। 12वां बिंदु, इंग्लैंड और भारत के बीच 1946 में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में पहला क्रिकेट टेस्ट मैच शुरू हुआ। तो पहला टेस्ट क्रिकेट मैच इंग्लैंड और भारत के बीच में 1946 में हुआ लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में। इसके बाद अगला बिंदु, ब्रिटिश सम्राट ने 1948 में एम्परेयर ऑफ इंडिया शीर्षक को त्यागा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा 22 जून का करंट अफेयर हो जाता है और 22 जून से संबंधित सभी की सभी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हो जाती है। आई होप कि आपको हमारा ये इनिशिएटिव बहुत पसंद आता होगा, जो कि हम आपको डेली करंट अफेयर दे रहे हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो हम मिलेंगे अब अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।